क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफका। लास्ट वीडियो में हमने अपनी काफका यूआई को कनेक्ट कर दिया था काफका से कर। तो आज हम उससे मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर। वहां पर मेरे दोनों कंटेनर रनिंग के अंदर है। तो मैं अपनी काफका यूआई को एक्सेस करके देखता हूं। लोकल होस्ट 8080 इंटर। ठीक है, मेरा काफका यूआई बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन है क्लस्टर काफका 1 का हमने क्लस्टर बनाया था और इसके अंदर हम अगर टॉपिक्स के अंदर जाए तो यहाँ पर मुझे कोई भी टॉपिक नजर नहीं आ रहा। तो इस यूआई का ये फायदा है कि यहाँ से हम इजीली टॉपिक भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से मैं टॉपिक को ऐड करूं और टॉपिक का नाम दे देते हैं ऑर्डर, आपका जो मन करे उस नाम से बना दे। और इसके पार्टीशन चाहे तो 1 बनाए, 2 बनाए, 0 बनाए, जितने भी बनाए। मैं फिलहाल 1 बना लेता हूं। और ये इसकी पॉलिसी है भाई, कॉम्पैक्ट मोड में चाहिए, डिलीट में चाहिए, कॉम्पैक्ट डिलीट चाहिए, तो मैं जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने देता हूं। ठीक है ना। और इसकी रेप्लिकास क्या है, क्योंकि हमारा एक क्लस्टर है तो एक ही रेप्लिका होगा, एक ही फैक्टर होगा। अगर हमारे 2 हैं तब हम उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही क्लस्टर है, एक ही ब्रोकर है, तो आप उसको 1 से ज्यादा रखेंगे तो एरर आ जाएगा। ये आप ट्राई करके देख लेना। यहाँ पे 1 की जगह 2 करके देख लेना। तो यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा कि भाई आपका जो ब्रोकर है या क्लस्टर है वो एक ही है, तो आप इसको 2 नहीं कर सकते। बाकी इसका जो टाइम है इसको मैं फिलहाल 12 आवर कर देता हूँ। आपकी जो मन करे वो कर देता हूँ, कर सकते हैं। ये तमाम कंडीशन रखी हुई है कि इसके अंदर जो चीजें स्टोर रह सकती है 12 आवर, 1 डे, 2 डे, 7 और 4 वीक तक रख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें सही है। और इसमें कुछ पैरामीटर भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड पैरामीटर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर हैं काफी, जो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं विद वैल्यू। ठीक है, हमारे केस में फिलहाल पैरामीटर नहीं है। मैं टॉपिक को क्रिएट करता हूं। देखो हमारे पास एक टॉपिक बन गया है। किस नाम से? ऑर्डर नाम से कर। यहाँ पे मुझे इसका नाम नजर आना चाहिए। ठीक है, ये रहा, टॉपिक एक बन चुका है ऑर्डर नाम से। तो हम जाके चेक करते हैं टर्मिनल के ऊपर, क्या हमारे पास ऑर्डर नाम से कोई टॉपिक है। मैं आ गया टर्मिनल पे। सबसे पहले मैं कहूंगा डॉकर पीएस। मेरे पास ब्रोकर और काफका यूआई आ गया, तो मैं कहता हूं डॉकर एग्जीक्यूट करो आइट्रेशन मोड के ऊपर। किसको? ब्रोकर को। ठीक है, हमारे कंटेनर का नाम है ब्रोकर /bin/bash। इंटर। मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर मुझे कौन सी कमांड चलानी है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने इसको क्लियर करने के बाद मैं कहता हूं भाई सीडी आप आ जाओ। सीडी नहीं बल्कि हम डायरेक्ट लिखते हैं स्लैश ऑप्शन के अंदर, काफका के अंदर, बिन के अंदर कौन सा है, काफका टॉपिक के नाम से, काफका टॉपिक, मैंने स्पेस दे दिया। काफका टॉपिक के नाम से एक स्क्रिप्ट है। इसके अंदर आप मुझे क्या करना है, इसकी मुझे लिस्ट चाहिए। तो इसकी लिस्ट का जो है क्या तरीकाकार होगा, हाइफन हाइफन पहले हम लिखेंगे बूट स्ट्रैप और डैश सर्वर और लोकल होस्ट है हमारा 9092, लेकिन यहाँ पे 19 आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी जो लोकल होस्ट है वो चेंज कर दिया था पोर्ट। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। ठीक है ना, हाइफन हाइफन लिस्ट, इंटर। देखो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक क्या बनाना है, चलो कंज्यूमर बाद में बनाएंगे, पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने ऑर्डर बना दिया है। हम एक काम करते हैं, एक और टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमने पहले एक ऑर्डर के नाम से और भी बनाया था। तो मैं बना देता हूं यहाँ पर लाइक किस नाम से बनाऊं, मैं टेस्ट के नाम से बना देता हूं, या टेस्ट नाम से भी बनाया था, ऑर्डर 2 के नाम से बना देते हैं। ठीक है, इसका पार्टीशन 1 रख देते हैं और यहाँ भी 1 कर देते हैं। बाकी इसका टाइम 1 डे कर देते हैं और टॉपिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 टॉपिक क्रिएट हो चुके हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। काफका के अंदर अगर आ जाए, हम काफका के अंदर टॉपिक के अंदर आ जाएं, तो अब देखो हमारे पास 2 टॉपिक आ गए, ऑर्डर और ऑर्डर 2। ठीक है, अब अगर इसको हम दोबारा से करें, देखो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, इस तरह से हम यूआई के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, और हमें एक टर्मिनल के ऊपर भी वो अपडेट मिल रही है। चले भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं क्या, हम इसका बनाते हैं प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर के लिए क्या करना चाहिए, इसके अंदर कोई मैसेज भेजना चाहिए, तो मैं ऑर्डर के अंदर आता हूँ। ऑर्डर के अंदर देखो प्रोड्यूस मैसेज के, भाई आप मैसेज प्रोड्यूस करो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज प्रोड्यूस करने का क्या तरीका वगैरह, आपको किस पार्टीशन के अंदर मैसेज प्रोड्यूस करना है। हमने एक ही पार्टीशन बनाया है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर हम 2 बनाते तो वो पूछता कि भाई 1 के अंदर देना है, 2 के अंदर देना है, 0 के अंदर देना है, डिपेंड ऑन योर पार्टीशन। उसके बाद ये कहता है कि आपको जो की और वैल्यू सेंड करनी है वो आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। इन फॉर्मेट में कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, 32, 64, 32, इस तरह से हेक्स वगैरह भी आप भेज सकते हैं। तो हम इससे स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। और इसके अलावा उसकी जो वैल्यू है वो भी आप मुख्तलिफ तरीके से भेज सकते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर। तो इसको हम स्ट्रिंग रख सकते हैं, आपका जो मन करे वो रख सकते हैं। तो की यहाँ पे हम दे देते हैं लाइक नेम और वैल्यू दे देते हैं रतन लाल। ठीक है, हमने नेम दे दिया और की दे दी। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको हेडर भी दे सकते हैं। हेडर एक ऑब्जेक्ट है, फिलहाल में से हेडर नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ मैसेज प्रोड्यूस करो। जैसे ही मैंने मैसेज को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा से टॉपिक के अंदर आ जाऊं तो यहाँ पे देखते हैं कुछ चेंजेस आया। यहाँ पे चेंज ये आया कि नंबर ऑफ मैसेजेस इसमें आ गया 1, जबकि ऑर्डर 2 के अंदर नंबर ऑफ मैसेजेस है 0। हमने ऑर्डर के अंदर मैसेज भेजा तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये भी बात अच्छी होगी, समझ में आ गया। दोबारा ऑर्डर के अंदर आते हैं और इस ऑर्डर के टॉपिक के अंदर हमें कुछ और चीजें भी मिलती है लाइक मैसेजेस। मैं इसके ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे मुझे देखो नजर आ रहा है हमारा मैसेज जो कि है रतन लाल, और इसकी की क्या है, इसकी की है नेम, डेट, टाइम और इसकी सारी डिटेल हमें लाकर दे दी है। इसके अलावा इसमें यहाँ भी कुछ डिटेल है, वो आपका होमवर्क है, वो आप इसको देख सकते हैं और इतनी कुछ खास नहीं है। सारा वही चीजें हैं जो अभी हमने मैसेज प्रोड्यूस के अंदर देखी है। फिर कंज्यूमर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर कह रहा है कि आपका कोई भी कंज्यूमर एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं भी कंज्यूमर के बारे में बता नहीं रहे कि भाई यहाँ से आप कंज्यूमर बना सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि कंज्यूमर हमें टर्मिनल से बनाना पड़ेगा, जो भी हम बनाकर देख लेंगे। फिर सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे तमाम इसकी कुछ सेटिंग्स है, ये पैरामीटर्स वगैरह जो दिए हुए थे उनकी सेटिंग्स है। और स्टेट्स के अंदर आ जाए तो स्टेटिक्स भी आप स्टार्ट एनालिटिक्स कर सकते हैं और स्टेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हम आ जाते हैं दोबारा ओवरव्यू के अंदर और बल्कि कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर नहीं है तो हम एक कंज्यूमर बना के देखते हैं टर्मिनल पे, और उसके साथ देखते हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी हम मैसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने 2 मैसेज प्रोड्यूस, एक ही मैसेज प्रोड्यूस किया है, हम एक और कर देते हैं। ठीक है ना, हम बाकी चीजें सब सेम ही रहेगी। मैं इसको कहता हूँ नेम, और नेम के बाद हम करते हैं इसको कुंज बिहारी। ठीक है, एक और हमने ऐड कर दिया अपना मैसेज ऑर्डर टॉपिक के अंदर पार्टीशन 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रोड्यूस। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस हो गया। अब हमारे पास 2 मैसेज आ गए। ठीक है, इसको दोबारा से जरा सा रिफ्रेश करके देख लूं। अब यहाँ पे 2 मैसेज आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंज्यूमर बनाता हूँ। तो कंज्यूमर बनाने के लिए तमाम चीजें मुझे याद करनी पड़ेगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी कमांड है, याद रखने की जरूरत होती नहीं है और हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तमाम चीजें हमें दी हुई है तो हमें याद रखने की क्या जरूरत है। ये आ गई सारी कमांड कंज्यूमर की। तो मैं इसको कर देता हूँ सारे के सारे को कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल के आने के बाद सबसे पहले मैं कहता हूँ भाई OTP /opt काफका और बिन, इसके अंदर ये वाली जो है कमांड लगा दो और यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि हमने पोर्ट चेंज किया था। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि भाई कंसोल कंज्यूमर टॉपिक है हमारा, क्विक स्टार्ट टॉपिक नहीं है हमारा, टॉपिक है ऑर्डर। हमें जो कंज्यूमर बनाना है वो ऑर्डर टॉपिक के लिए बनाना है, फ्रॉम बिगनिंग से बनाना है, बूस्ट स्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 19092। बिल्कुल ठीक है, इंटर। हमारा कंज्यूमर बन गया। देखो रतनलाल और कुंज बिहारी मैसेज भी प्रिंट हो गए। ठीक है ना, चलो अच्छी बात हो गई है। अब हम जरा सा देख लेते हैं अपने कंज्यूमर की कुछ डिटेल आई। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर बन गया और यहाँ पे उसकी ग्रुप आईडी आ गई, क्योंकि हमने ग्रुप दिया नहीं था तो बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही ग्रुप बना लिया, एक्टिव 1 कंज्यूमर। अगर आप दूसरा कंज्यूमर बनाना चाहते हैं वो भी बना दें। अब हम दोबारा से एक मैसेज और प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक मैसेज और प्रोड्यूस करते हैं। हम कहते हैं भाई नेम,
की है और नाम जो हम वहां पे दे देते हैं चमन लाल। ठीक है, चमन लाल दे दिया और इसको हेडर देना चाहते हैं दे सकते हैं, फिलहाल वो एक ऑब्जेक्ट है और ये देख के आप तजुर्बा कर लेना। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसमें हम समझेंगे कि इस पे वीडियो बनाई जा सकती है तो हम जरूर बनाएंगे और आपका नाम लेकर बनाएंगे। प्रोड्यूस करते हैं मैसेज, एक और प्रोड्यूस हो गया। देखते हैं हम अपने टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे भी देखो चमन लाल आ गया। तो किस तरीके से अगर आप देख रहे हो कि हम टर्मिनल के जरिए भी जब चीज अपडेट कर रहे हैं तो वो यूआई पे अपडेट हो रही है और जो चीज यूआई के ऊपर इंटर कर रहे हैं वो हमें टर्मिनल के ऊपर उसका इफेक्ट मिल रहा है। तो कितना इजी हो रहा है चीजें, तो इसको और ज्यादा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि ये यूआई जो है नजर रखने के लिए, इसको कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, इसको परख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आपको हमेशा टर्मिनल पे, लेकिन इसको भी साथ साथ प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें देखने में बहुत ज्यादा आसानी है। इसमें मुझे कमांड्स बहुत सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, काफी चीजों को इसने आसान कर दिया है। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर और यहाँ पर देखो एक और टॉपिक बन गया जो कि काफका ने खुद ही बनाया है, कंज्यूमर ऑफसेट्स के नाम से कर। इसके अंदर बुकमार्क्स वगैरह जो है ना सेव होते हैं या उनका डेटा होता है। अब बुकमार्क्स किस तरह से होते हैं कि मान लो कोई है ना कंज्यूमर है, किसी वजह से कर वो शटडाउन हो गया या उसका जो कंटेनर है वो क्रैश हो गया किसी भी वजह से, तो वो उस वक्त किस पॉइंट पे था, क्या चीजें उसने रीड कर ली, क्या चीजें रीड नहीं कर ली है, तमाम की तमाम बुकमार्क्स या ये डिटेल जो है इसके अंदर चली जाती है। ये आपको बताना मकसद था। ठीक है, अब इसके साथ इसमें और चीजें भी आ जाती हैं। मान लो हमने यहाँ पे चेक लगा दिया और चेक लगाने के बाद यहाँ पर देखो हमें ये क्या कह रहा है कि भाई आप इस टॉपिक को डिलीट कर सकते हो, कॉपी सिलेक्टेड कॉपी मतलब कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर्ज मैसेज सिलेक्ट टॉपिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर क्लिक करें तो हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आपको ये रिमूव करना है, क्लियर सिर्फ मैसेज क्लियर करने हैं, रिक्रिएट टॉपिक करना है, क्या करना है। तो अगर हमें इसको यहाँ पे पहले मॉडल 2 को करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ कि भाई ये जो है इसको डिलीट कर दो टॉपिक को, कंफर्म, टॉपिक डिलीट हो गया। फिर मैं आ जाता हूं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर के ऊपर मैं कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर क्या करो, जो है मैसेजेस है उसको क्लियर कर दो, क्लियर कर दिया। ठीक है, मैसेज 0 हो गए। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई कॉपी सिलेक्ट टॉपिक, ठीक है कॉपी किया। अब दोबारा से क्या है, इसको भाई कॉपी करने के बाद अब आपको कौन सा टॉपिक बनाना है इस नौयत का, तो वो भी हमको ये बता रहा है। ठीक है, दोबारा टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं बता देता हूं, अगर ऐड टॉपिक के ऊपर जाए, हम दोबारा बनाए ऑर्डर 2 के नाम से टॉपिक, पार्टीशन हम कर देते हैं इसके, इस बार 2 कर देते हैं पार्टीशन। अब यहाँ पे रेप्लिकास में कर देता हूँ 2। ठीक है, हमारा क्या है, एक ही क्लस्टर है और एक ही ब्रोकर है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे रेप्लिकास फैक्टर 2 कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि जितने ब्रोकर होंगे उतने ही रेप्लिकास बनेंगे, तो हमने इसको 2 कर दिया। अब देखते क्या होता है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट टॉपिक। जैसे ही मैं क्रिएट टॉपिक करता हूँ वो कह रहा है कि भाई आपका टॉपिक नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास एक ही ब्रोकर है, तो यहाँ पे एक ही करना पड़ेगा। तो 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया और क्रिएट कर दिया टॉपिक। जैसे क्रिएट किया मेरा टॉपिक बनकर मेरे सामने आ गया। तो इसको फिर यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से इजीली डिलीट और कॉपी और पर्च मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन अगर सेटिंग्स वाले आइकन के ऊपर भी हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये तमाम चीजें हमें दे देता है कि अगर टॉपिक रिमूव करना है यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यूआई के कुछ फायदे हैं हमें जो इजीली नजर आ रहा है और नजर रखने के हवाले से, इसको इजीली हैंडल करने के हवाले से। अच्छा, एक ऑप्शन रह गया, अगर हम ब्रोकर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमें क्या डिटेल आ रही है, हमें ब्रोकर की डिटेल आ रही है कि भाई यहाँ पे जो है ना एक ही ब्रोकर है क्योंकि हमने एक ही ब्रोकर बनाया था। और उसकी तमाम चीजें आ रही है कि भाई इसके अंदर ऑनलाइन है, फिलहाल वो लीडर जो है 51 ऑनलाइन पार्टीशन, मुख्तलिफ चीजें ये आ रही है कि भाई ब्रोकर का पोर्ट भी आ रहा है 19092 जो कि हमने अपनी एमएल फाइल के अंदर रखा भी था और ब्रोकर का नाम आ गया, होस्ट नेम आ गया, ब्रोकर ही हमारे कंटेनर का भी नेम है। तो ये तमाम चीजें यूआई से में काफी चीजें आसान हो रही है और फायदा भी हो रहा है। आपकी मर्जी है, आप इसको टर्मिनल बेस यूज करना चाहे टर्मिनल बेस करें, आप इसको यूआई बेस यूज करना चाहे यूआई बेस यूज करें। अभी के लिए मैं इस ऑर्डर को भी डिलीट कर देता हूं।
ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इसको ऑपरेट करने में और कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये नहीं हो रहा, फिर ये टर्मिनल बेस के ऊपर से डिलीट होगा। तो ये यूआई की कुछ रिस्ट्रिक्शनें भी है, जैसे ऑफसेट को मैं डिलीट करना चाहूँ तो इसको मैं टर्मिनल बेस से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ये मुझे इजाजत नहीं दे रहा। मैं काफी देर से इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे क्लिक करने की इजाजत नहीं दे रहा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।